पर्यावरण, पर्यावरण तो पढ़ा, पर्यावरण, पर्यावरण का क्या अर्थ है? परि माने क्या होता है? परि का कैसे इधर संविच्छेद करो इसका, परि प्लस आवरण, आवरण, परि प्लस आवरण, आवरण क्या कराता है? पर्यावरण। पर्यावरण। तो होता है परि माने होता है चारों ओर, चारों, और आवरण माने घेरने वाला, घेराव, परि माने इसका मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। चारों ओर। आवरण मतलब घेरने वाला, घेरने वाला, आवरण मतलब घेरने वाला, घेरने वाला। ठीक है। और ये पर्यावरण के संबंधित इधर जीव लगा लो, जीवों के चारों ओर क्या होगा? जीवों के चारों, जीवों के चारों ओर, जीवों के चारों ओर से घेरने वाले या प्रभावित करने वाले, क्या हुआ? जीवों के चारों ओर, जीवों के चारों ओर, चारों ओर, जीवों, इन जीवों को ला, जीवों के चारों ओर घेरने वाले और प्रभावित करने वाले, पर्यावरण। हाँ, प्रभावित करने वाले जैविक व अजैविक घटक को पर्यावरण कहते हैं। यानी जीव के चारों ओर से घेरने वाले, जीव के चारों ओर से घेरने वाले या प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक, 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 अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक, अजैविक घटक को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या इसकी परिभाषा निकल के आई है? अब देखो इसकी परिभाषा क्या निकल के है, पर्यावरण की क्या परिभाषा निकल के आई है? पर्यावरण की परिभाषा आई है जीवों के चारों ओर से घेरने वाला, जीवों के चारों ओर से घेरने वाला, जीवों के चारों ओर से घेरने वाला, चारों ओर से घेरने वाला, जीवों के चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला, या प्रभावित करने वाला, या तो प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक, जैविक या अजैविक, जैविक या अजैविक कारक, अजैविक कारण, कारण, कारक, कारक, जैविक अजैविक कारक पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। पर्यावरण को चार भागों में बांटा गया है, पर्यावरण को चार भागों में बांटा गया है, वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? को चार भागों में, चार भागों में से बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पर्यावरण को चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 डालो, जीवमंडल, 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 जीवमंडल में क्या क्या आते हैं? जीवमंडल में क्या होते हैं? जंतु और पौधे। जीवमंडल में क्या आते हैं? जंतु और पौधे। जीवमंडल में आते हैं जंतु और पौधे, और पौधे, ठीक है। नंबर 2 आता है जलमंडल, ठीक है। नंबर 2 चलो स्थलमंडल लिखो, पहले तो लिखो स्थलमंडल। स्थलमंडल में कोई क्या क्या आता है? स्थलमंडल में आता है पर्वत, मरुस्थल और मैदान। स्थलमंडल में आते हैं पर्वत,
मरुस्थल मैदान पर्वत, मरुस्थल, मरुस्थल और मैदान। मरुस्थल और मैदान और मैदान। नंबर 3 आता है जलमंडल। मैदान जलमंडल। नंबर 3 जलमंडल अब आता है जलमंडल। जलमंडल में क्या क्या आता है? जैसे जल- हिमनद, हिमनद जैसे बर्फ, बर्फ बर्फ के जहाँ पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, हिमनद, झील, नदी और सागर। क्या आते हैं? हिमनद, झील, नदी और सागर। हाँ, ये आते हैं। झील हिमनद, झील, सागर नदी और आते हैं सागर। झील अब आता है क्योंकि ये जीव मंडल हो गया, अब स्थल मंडल हो गया और जलमंडल हो गया। अब क्या बचा है? वायुमंडल। वायुमंडल क्या बचा है? वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल में आते हैं हमारे क्षोभमंडल और समताप मंडल। क्षोभमंडल और समताप मंडल, ठीक है। इसकी परतें तो वायुमंडल में कई होती हैं। वायुमंडल की परतें क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इन मंडलों को पढ़ा जाता है, ठीक है। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, क्षोभमंडल और समताप मंडल। मंडल और समताप मंडल, क्षोभमंडल और समताप मंडल, ठीक है। यानी क्या हुआ? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, इसी में से आयन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। आयन मंडल बाह्य मंडल 1 2 3 4 और 5। यानी क्या हुआ? पर्यावरण का क्या अर्थ है? परिप्लस आवरण। पर प्लस आवरण, इसे अलग अलग जब करते हैं तो क्या करते हैं? परिप्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण आवरण मतलब घेरने वाला। तो पर्यावरण में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। तभी क्या है? जीवों को चारों ओर से घेरने वाले या प्रभावित करने वाले जैविक अजैविक कारक पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण कहलाते हैं। जैविक या अजैविक कारक क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। अब क्या हुआ? जैविक कारक क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। अब इस पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है: जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो जीवमंडल में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु और पौधों का। स्थलमंडल में किसका अध्ययन करते हैं? पर्वत, मरुस्थल और मैदान का। जलमंडल में किसका अध्ययन करते हैं? हिमनद, झील, नदी और सागर का। और वायुमंडल में किसका अध्ययन करते हैं? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब आता है पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संघटक। तो पर्यावरण के संघटक क्या है? जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक, अजैविक और ऊर्जा। पर्यावरण के पर्यावरण के संघटक।
तो पर्यावरण के संघटक क्या है? जैविक, अजैविक और पर्यावरण संघटक जैविक, अजैविक, अजैविक, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। अजैविक और ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। तो जैविक कौन कौन से आते हैं? जैविक में आते हैं सूक्ष्म जीव, पादप, मनुष्य और जंतु। जैविक में कौन कौन से आते हैं? सूक्ष्म जीव, जैविक में आते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, जैविक में आते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। सर पादप, मनुष्य और जंतु। नंबर 2 पादप, मनुष्य मनुष्य और आते हैं जंतु। और जंतु। नंबर ये 4 किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक के। जैविक, अजैविक, जैविक में आते हैं जल, थल, वायु, खनिज। क्या आते हैं? जल, जल, थल, थल, वायु वायु और खनिज। खनिज। जल, थल, वायु और खनिज। नहीं, अब आता है ऊर्जा। ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा? ऊर्जा दो ही प्रकार की होती है, एक होती है सौर ऊर्जा और दूसरी होती है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा और एक होती है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर और भूतापीय। सौर ऊर्जा, भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा। ठीक है, यानी पर्यावरण के संघटक क्या क्या हैं? जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ऊर्जा। जैविक में क्या आता है? सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जीव, आते हैं, पादप, पादप आते हैं, मनुष्य, पादप जंतु। मतलब पेड़ पौधे आते हैं, Yes, sir. और मनुष्य आते हैं और जंतु आते हैं। Yes, sir. ठीक है, फिर आता है अजैविक। अजैविक में क्या क्या आता है? जल जल, आता है, थल आता है, वायु आता है और खनिज आते हैं। खनिज आता है। और फिर आता है ऊर्जा। ऊर्जा दो ही होती है, सौर सौर ऊर्जा और ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अब आता है जब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? वायुमंडल में कौन कौन सी कौन सी गैसें? गैसें हैं? आप तुम्हें बताएं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? तो पर्यावरण के संघटक कौन कौन से हैं? जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ऊर्जा। तो ऊर्जा के कौन कौन से? ऊर्जा को क्या क्या पढ़ा जाता है? ऊर्जा में क्या क्या पढ़ा जाता है? जैविक, अजैविक, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अब आता है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल, अब वायुमंडल में पढ़ते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? वायुमंडल में गैस, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वायुमंडल में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। गैस जाती है, पाई जाती है। जाती है। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%। कितनी पाई जाती है? 78.08%। ठीक है, 78.08% तो नाइट्रोजन पाई जाती है। अब देखो बाकी बाकी क्या परसेंटेज है? उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर पाई जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 20.95। 20.95, 20.95% 95%। नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। Yes, अब क्या पाई जाती है? आर्गन। ऑर्गन, आर्गन
आर्गन आर्गन आर्गन कितने परसेंट पाया जाता है इसमें? 0.93 0.93%। 0.93% ये पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। ठीक है। आर्गन के बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये पाई जाती है 0.038%। 0.038%। फिर आती है नियान। हाँ। नियान नियान पाई जाती है 0.0018। ठीक है, 18% पाई जाती है। फिर आती है हीलियम। फिर क्या आती है? हीलियम। हीलियम पाई जाती है 0.0005%। ठीक है। 5%। हाँ। और वायुमंडल में क्या? वायु मंडल में रेडान। वायुमंडल में एक गैस होती है रेडान। वायुमंडल में नहीं, एक गैस होती है रेडान। तो पूछा जाता है रेडान कहाँ पाई जाती है, तो उसमें वायुमंडल ऑप्शन दे देते हैं। वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। रेडान गैस नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। रेडान गैस नहीं पाई जाती है। जैसे वायुमंडल में गैस, ठीक है, वायुमंडल में गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है 78.08%। फिर आता है नंबर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन होती है 20.95%। आर्गन होता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.038%। नियान होती है नियान गैस। हाँ, नियान गैस होती है 0.0018%। ठीक है। अब आता है हीलियम। हीलियम पाया जाता है 0.0005%। ठीक है। और वायुमंडल में एक गैस होती है रेडान। रेडान गैस नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम और कितनी पाई जाती है? 7 गैसें। नहीं, 6 गैसें पाई जाती हैं। 1 2 3 काउंटिंग गड़बड़ हो गई। वायुमंडल में 6 गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम। ठीक है। इनका परसेंटेज दिया हुआ है 78.8%। नाइट्रोजन 20.95%, ऑक्सीजन 0.93%, आर्गन 0.038%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0018%, नियान और 0.005% क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। अब देखो, जो हमने परतें बताई थी अभी क्षोभमंडल वाली, अब जो हमने परतें बताई थी अभी पर वायुमंडल की परतें में बताई थी हमने, क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, आयनमंडल है और वायुमंडल। इनकी ऊंचाई कहाँ तक है? पृथ्वी से इनकी ऊंचाई कितनी है? तो अभी हम बताएंगे पृथ्वी से इनकी ऊंचाई कितनी है। ये कितने मंडल होते हैं? 5। क्षोभमंडल, समताप मंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। अब देखो हमारी ये पृथ्वी है यहाँ पर। पृथ्वी। ठीक है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी है। पृथ्वी है। ठीक है। तो पृथ्वी में सबसे पहले क्या कौन सा मंडल आता है? क्षोभमंडल। पृथ्वी से जैसे थोड़ी ऊंचाई पर बढ़ेंगे, पृथ्वी से जो ऊंचाई पृथ्वी से लेकर और कितने 8 किलोमीटर तक, पृथ्वी यहाँ से जमीन से लेकर ऊपर 8 किलोमीटर तक। ठीक है।
ये कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। फिर थोड़ा ऊंचे और जाओ, 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर जो होता है, 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। यहाँ पर एक ओजोन परत पाई जाती है इसमें। ओजियन पास। ओजियन पास। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर आता है समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल कहाँ तक है? 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। ठीक है, मध्य मंडल कहाँ तक है? 80 किलोमीटर। फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में आता है वाह्य मंडल। वाह्य मंडल। सबसे लास्ट में आता है वाह्य मंडल। वाह्य मंडल। ठीक है, सबसे लास्ट में आता है वाही मंडल। वाह्य मंडल। ठीक है, तो बार बार जो भी क्षेत्र बचा है वायुमंडल तक, उस किसमें आता है? वाह्य मंडल में आता है। वाह्य मंडल। समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल में ये कितने 50 मीटर है यहाँ पर। 50 यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी इसकी ऊंचाई है? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर में 30 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर यहाँ तक, 30 किलोमीटर। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? ये होती है ओजोन परत। ओजोन परत। हाँ, ओजोन परत कहाँ पर है? यहाँ पर बनी हुई है ओजोन परत। ओजोन परत। ठीक है, और बाकी ऊपर जो पूरा मंडल है, यानी यहाँ तक क्या है? 30 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। जैसे है इनकी ऊंचाई। ऊंचाई। और सबसे गर्म परत कौन सी होती है? ये आयन मंडल जो होता है सबसे गर्म परत होती है। तो क्या हुआ? पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊपर जाएंगे? 8 किलोमीटर तक। तो पृथ्वी से लेकर जमीन से लेकर 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। और क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। फिर आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल कितना फैला? 50 से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? 400 किलोमीटर। और आयन मंडल के बाद जो भी बाहर वाला है वो क्या है? वही मंडल। वायुमंडल पाया जाता है। अब अपने क्या पढ़ लिया? गैस में पढ़ ली कितनी परसेंट कौन कौन सी गैस है पाई जाती? वायुमंडल में 6 गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ठीक है।